हेलो दोस्तों, हम लोग हेरिटेज वॉक के अंतर्गत पन्ना के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा करने वाले हैं। हमारी यात्रा का प्रथम ऐतिहासिक स्थल रानी बाई का मंदिर तय किया गया था, तो हम लोगों ने रानी बाई के मंदिर में प्रवेश किया तथा वहां के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त की। रानी बाई के मंदिर के पास ही एक बावड़ी का निर्माण किया गया है। वर्तमान समय में इस बावड़ी की स्थिति दयनीय है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इस मंदिर की ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए हमने स्थानीय लोगों से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की, जिसमें उन लोगों ने हमें विभिन्न रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताया। हम लोग अपना कार्य पूर्ण करके वहाँ से निकल आए तथा अपने अगले स्टॉप के लिए रवाना हो गए। हम अपना अगला स्टॉप चौपड़ा मंदिर को तय किए थे। चौपड़ा मंदिर जो कि पन्ना के बाहर एक जंगल इलाके में पड़ता है। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की बावड़ियों का निर्माण हुआ है, जो कि अपने आप में अनोखी हैं। कहा जाता है कि यहाँ की बावड़ियों में 12 महीने पानी उपलब्ध रहता है। यहाँ का पानी कभी घटता नहीं है। इसमें बहुत अनोखी बावड़ियों का निर्माण किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये इस बावड़ी की भव्यता, कितनी गहराई से पानी निकालने की सुविधा पुराने ज़माने में भी थी। पानी का लेवल कम होने पर आप नीचे से आराम से पानी ले सकते हैं। पर हम निकल चलते हैं महाराजा छत्रसाल के किला, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से जंगल में उनके द्वारा बनवाया गया था। इस किले में महाराजा छत्रसाल अपने सैनिकों सहित निवास करते थे, क्योंकि इस किले को बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया है। सभी सहपाठियों के एकत्रित होने पर हमारे माननीय विनय सर द्वारा इस किले की ऐतिहासिकता पर विभिन्न प्रकार की बातें बताई गईं। महाराजा छत्रसाल के किले के भ्रमण के बाद हम लोग कचहरी का भ्रमण किए। कचहरी का भ्रमण करके हम लोग पन्ना के प्रसिद्ध मंदिर जुगल किशोर मंदिर में प्रवेश किए। नमस्कार दोस्तों, अब हम अपने हेरिटेज वॉक पे अगले पड़ाव पे आए हुए हैं जुगल किशोर मंदिर में। और हमारी जो आधी टीम है वो प्राणनाथ जी मंदिर में विजिट करने गई है, उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में और उनकी जो सांस्कृतिक धार्मिक विरासत है, जो उनकी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत है उसके महत्व के बारे में जानने के लिए। और इस मंदिर के बारे में अगर इतिहास में बात करें तो अपने आप में एक बहुत ही विशाल विरासत है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोग न केवल देश से बाकी विदेशों से भी सैलानी यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। और मध्य प्रदेश में जुगल किशोर मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। इसमें हमारे केशव भाई जो हमारे सहपाठी है, ये इसमें आपको कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। केशव तो जो ये मंदिर है, ये बुंदेलखंडी स्थापित शैली का दर्शन कराता है। इसका निर्माण महाराज हिंदूपत के शासनकाल में 1758 से 1778 के बीच में किया गया था। यहाँ पर जो राधा कृष्ण की मूर्ति है वो ओरछा के रास्ते से वृंदावन से लाई गई थी। ऐसी मान्यता है, किंवदंतियाँ सुनी गई हैं कि महाराज हरिराम व्यास जी ने जुगल किशोर घाट के
पास ही इनको प्रकट किया था और मधुकर शाह ने वहाँ पर इनका मंदिर स्थापित किया था। बाद में इन्हें ओरछा के रास्ते से पन्ना लाया गया था और यहाँ पर स्थापित किया गया है। जो इनकी पोशाक है, जो ठाकुर जी पोशाक धारण करते हैं, वो बुंदेली शैली का दर्शन कराती है और बुंदेली कला का दर्शन रोपण कराती है। ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी की मुरलिया में हीरे जड़े हुए और ये कथाएँ तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। साथ ही में ये मंदिर एक धार्मिक स्थली भी है और यहाँ भारत से ही नहीं बाकी दुनिया और भी विदेशों से भी दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार से मंदिर में दर्शन का प्रवेश है। पहले तो नट मंडप है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। इसके बाद जहाँ ठाकुर जी गर्भगृह में विराजते हैं, इसके बाद भोग मंडप भी बनाया गया है जहाँ पर ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रदक्षिणा करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही आप मंदिर को देख ही रहे होंगे, बुंदेलखंडी शैली का दर्शन कराते हैं, है ना, नागर शैली का दर्शन भी यहाँ पर कराया जाता है। और इसके साथ में ही यहाँ पर 2 कुएँ भी हैं मंदिर के पीछे जो स्थापित किए गए हैं। और मुख्य द्वार में हनुमान जी का मंदिर है, गणुड़ स्तंभ यहाँ पर स्थापित किया गया है। और साथ ही में हमारे बगल में यहाँ पर प्राचीन जगन्नाथ जी का मंदिर भी जुगल किशोर जी मंदिर के पीछे है। और मंदिर का पट बंद होने के कारण चूँकि भगवान जुगल किशोर भगवान के दर्शन नहीं हो पाए थे, परंतु फिर भी हम सब लोगों ने मंदिर की परिक्रमा पूरी करके अपने नेक्स्ट स्टॉप प्राणनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पन्ना के एक ऐसे मंदिर जिसके बारे में कौन नहीं जानता, आप लोग भी जानते होंगे। पन्ना का प्राणनाथ मंदिर। पन्ना का प्राणनाथ मंदिर दुनिया भर के कोने कोने में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदू मुस्लिम दोनों मिश्रित श्रेणी से बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर के जैसा मंदिर दुनिया भर के किसी भी कोने में नहीं है। इस मंदिर की भव्यता आप देख पा रहे होंगे। इस मंदिर में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दुनिया भर के कोने कोने से दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो कोई आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर में जो प्रतिमा रखी हुई है वह पूर्णतः स्वर्ण की बनी हुई प्रतिमा है। इस मंदिर में एक म्यूजियम का निर्माण भी किया गया है जिसमें प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल की व्यक्तिगत सूचनाओं को एकत्रित किया गया है। यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है, इसकी कला को आंका नहीं जा सकता। इस मंदिर में पीछे की तरफ मुख्य द्वार पर एक कड़ा लगा हुआ है जिसमें इसका बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो कोई इस कड़े को सिर स्पर्श करके अपनी विश मांगता है उसकी विश पूरी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप धर्मसागर तालाब था। आप देख पा रहे हैं धर्मसागर तालाब के बीचों बीच में एक मंदिर का निर्माण किया गया है। इस तालाब के आसपास विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया है जो कि छत्रसाल काल के माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग पन्ना के पुरातात्विक केंद्र पर पहुँचे। इस पुरातात्विक केंद्र में हमें विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न कालों की मूर्तियों के बारे में पता चला। यह पुरातात्विक केंद्र एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है जहां पर इस पुरातात्विक केंद्र की जानकारी सर ने हमें वहीं एकत्रित करके दी। इस पुरातात्विक केंद्र में विभिन्न प्रकार की चित्रकला एवं मूर्तिकला तथा और भी अनेक अवशेष देखने को मिले। इस केंद्र में जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा और भी अनेक धर्मों के मूर्तियां रखी गई हैं जो कि पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनती हैं। हम अपने नेक्स्ट स्टॉप बेनीसागर तालाब की तरफ निकल चुके हैं। हमें इस तालाब के पास कुछ बावड़ियों की जानकारी मिली थी जो कि हमने खोजने की भी कोशिश की, परंतु उन बावड़ियों की जानकारी हमें नहीं मिल सकी। हमारा हेरिटेज वॉक यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपका अपना वीरेंद्र यादव।